चुके हैं जीवन ज्योति हॉस्पिटल में और आपको बता दें कि यहाँ के डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अशोक कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अभी आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और बहुत ही जरूरी जानकारी देंगे। क्योंकि बता दें कि डॉक्टर जो है भगवान का रूप होता है और आजकल जो डॉक्टर हैं, खास करके झोला छाप डॉक्टरों की अगर बात करें तो वो लोगों को लूटने के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं जगह जगह पे। तो आइए इनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे और बहुत गंभीर बीमारियों पर चर्चा करेंगे, जिस बीमारी से लोग जो है मतलब धनिक लोग जो है गरीब हो जाता है। इन सारे बड़े बड़े बीमारियों पर हम चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर अशोक कुमार जी से। सबसे पहले तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। तो कैसे हैं आप? जी ठीक है। अभी जो है कैंसर मतलब कि अपने देश में बहुत गंभीर बीमारी माना जाता है और कैंसर के बारे में कुछ बताइए कि कैंसर से कैसे लड़ा जाए। बहुत लोगों को कैंसर हो रहा है। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि बीमारी कोई भी है, बड़ा और छोटा नहीं होता है। और जहाँ तक कैंसर की बात है, बहुत लोग तो इसे लाइलाज बीमारी भी मानते हैं। देखिए, लाइलाज बीमारी तो है, लेकिन उसका इलाज ये आप भी मानते हैं लाइलाज है? लाइलाज पहले था। अच्छा। धीरे धीरे ट्रीटमेंट और सारे जितने भी डॉक्टर्स हैं इस पे खोज किए, साइंटिस्ट लोग हमारे जुटे। अब देश में यह लाइलाज बनकर नहीं रह गया है। इसमें है कि पेशेंट हमारे जो हैं उनकी इम्यूनिटी पावर कम हो जा रही है, वो खुद डर जा रहे हैं। या तो मैं काउंसलिंग बेहतर नहीं कर पा रहा हूँ, इलाज या तो एलोपैथ के डॉक्टर से कराया जाए या आयुर्वेद के किसी चिकित्सक से कराया जाए या यूनानी पद्धति के किसी डॉक्टर से कराया जाए। सारे डॉक्टर्स लोग अपने अपने पद्धति से अपने इलाज करते हैं। मैं सारे पद्धति को मैं सम्मान देता हूँ कि सारे लोग इलाज करते हैं, लेकिन सबसे बेहतर आप किस पद्धति को मानते हैं? देखिए, सबसे पुरानी पद्धति जो है जी, वह आपको आयुर्वेद है। इसलिए कि हम भारतवर्ष में मेरा जन्म हुआ है जी, और भारतवर्ष देवताओं का एक अलग स्थल बना हुआ है। डॉक्टर भी देवताओं को मानते हैं क्या? क्यों नहीं मानते? इस दुनिया में अगर कोई भी अगर आता है तो वो गॉड का तो हर जगह है। जैसे कैंसर के रिसर्चर जो बड़े बड़े लोग हैं, तो उनसे रिसर्च में पूछा गया कि भाई कैंसर के बताइए कि क्या क्यों होता है। जी जी, तो वो लोग आपसे भी कर रहे हैं कैंसर। तो वो लोग बताते हैं कि बैड लक। जैसे माना जाए कि आज के डेट में कैंसर के मिलियन सेल्स शरीर में पर डे बनते हैं और मिनटों बनते हैं और मिनटों आपको खत्म नहीं होते हैं। जैसे भी कोई भी सेल अगर बनता है तो फिर जो मेरा और अदर सिस्टम जो है, जो एंजाइम बोला जाए या पाचन तंत्र बोला जाए, उसको वैसे तंत्र को टोटल सेल्स को वह बाहर निकाल देता है। अच्छा, बाहर निकाल देता है। जैसे पैखाने के रास्ते, मूत्र के रास्ते, ऐसे वह सेल्स निकल जाते हैं। और बैड लक जिसका होता है वह उसके सेल्स कोई ना कोई उसमें फंस जाते हैं, जो कहीं ना कहीं जाकर के जगह बना देते हैं। और जगह बनाने के बाद वह अपना पैर धीरे धीरे वहाँ बढ़ाने लगता है। और कैंसर की जहाँ तक बात है, तो कैंसर आपको डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा कारगर है। इसका डेवलपमेंट जो है बहुत तेजी से फैलता है। तेजी से फैलने के कारण इस बीमारी को बड़ी बीमारी मानी जा रही है। और मैं तो यही एक सुझाव दूंगा कि कैंसर किसी भी व्यक्ति को अगर हो जा रहा है तो कैंसर से डरे नहीं, उसे सामना करना है अपनी हमारी जिंदगी के लिए। तो पर डे मुझे लड़ना है। जैसे अभी हम लोग के देश में अभी कोरोना महामारी पूरे वर्ल्ड में हुआ था, और कोरोना महामारी से अगर इंडिया सबसे प्रभावित कम हुआ, इसका भी कारण दैविक शक्ति यहाँ माना जा रहा है। इसलिए कि यहाँ तरह तरह के अनुष्ठान पूजा होते रहता है। हम लोग तुलसी को मानते हैं, हम लोग पीपल को मानते हैं। आज भी आयुर्वेद में ये सब ड्रग से ही माने औषधि से ही यह सब दवा बन रहा है। और औषधि के जानने वाले लोग हमारे देश में ज्यादा हैं। इसी की यही कारण है कि हमारे यहाँ कोरोना जो है पूरी तरह से प्रभावी नहीं हुआ। और हमारे यहाँ जितना अदर देश के बनिस्पत हमारे देश में उससे कम लोगों को नुकसान।
तो क्या लगता है आपको कि मतलब कि जो पहले आपके यहाँ जो मरीज आए हुए थे कैंसर के, तो उनका हमने वीडियो बनाया था अपने न्यूज चैनल के माध्यम से, पब्लिक रिएक्शन के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब 3-4 मरीजों का हमने वीडियो बनाया था जो कि आपसे इलाज करवाए और कुछ मतलब राहत उनको थोड़ा बहुत हुआ था। तो अब वो कैसे हैं अब जरा बताइए, क्योंकि अब तो आपके पास नहीं दिख रहे हैं हमको। देखिए, आप एक यूट्रस में कैंसर था जी। जो औरत अपना हार्ट बता रही थी कि पूरा पेट हार्ड हो गया था। जी, जी। आज के डेट में उसको 2 माह हो गया इलाज होते हुए। जी। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ है। अच्छा, अब स्वस्थ, उतना आवश्यकता नहीं है, दर्द उर्द कहीं भी नहीं है। और नेक्स्ट आप एक बाबू साहब का आपने बनाया था, राम प्रवेश जी का, जो लंग्स में कैंसर है। वो भी पहले आपको निबलाइज पर रहते थे जी। अब निबलाइजेशन से वो हट चुके हैं जी। और पूरी तरह से अब अपने आप को स्वस्थ मान रहे हैं। इसके पहले वाले आपके वीडियो में उन्होंने बताया था कि पूरी तरह से मैं स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन आज के डेट में वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं, दवा खा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे कोरोना से हम लोग डरे नहीं, इंडिया के लोग डरा नहीं, तो हम लोग जंग जीत लिए। और ये भी है, एक कैंसर अगर किसी भी पेशेंट को अगर हो जा रहा है तो वह समझे कि कैंसर से मुझे जूझना है, लड़ना है, और वह कैंसर को फिर मात करके वह पेशेंट ठीक हो जाएगा जी। और मैं अपनी सोच में बताऊंगा कि कैंसर अगर किसी भी की हो गया, किसी भी पेशेंट को अगर हो गया, तो वह चैलेंज हमारी है, डॉक्टर को खुद उसकी चैलेंज लेनी चाहिए जी। मैं तो उसी के लिए न मैं बना हूँ, उसी के लिए मैं पढ़ा हूँ कि मुझे चैलेंज लेकर के मुझे इलाज करना है कि मैं ऐसे भयावह संक्रमण से मैं बचाऊंगा। मतलब कि अगर कोई मरीज अगर आपके यहाँ आता है, कैंसर की समस्या है अगर उसे, तो आप उसे चैलेंज के रूप में लेते हैं क्या? एकदम चैलेंज के रूप में लेते हैं, इसलिए कि वो तो मेरे यहाँ आया है, वह इलाज कराने एक चिकित्सक से आया है, तो चिकित्सक का काम है कि चैलेंज लेकर के मैं उसे ठीक करूंगा। अच्छा। उसके लिए दुनिया का कोई भी ताकत लगाना पड़े, जैसे भी पेशेंट को ठीक करना हो, जिस दवा से ठीक करना हो, जैसे भी अरेंज करना तो हो। क्या बाहर से जो मरीज आपकी वीडियो देख रहे हैं, क्या वो भी आ सकते हैं क्या यहाँ पर इलाज करवाने के लिए? क्या आप उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं? एकदम संतुष्ट कर सकते हैं। जो भी आप वीडियो बनाए हैं, सारे लोग पेशेंट ठीक हो रहे हैं तभी तो वीडियो बन रहा है जी जी। और पेशेंट ठीक होना, और मेरे यहाँ फोन कॉल आ रहे हैं, क्योंकि मुंबई से भी फोन आए और हैदराबाद, दिल्ली, बहुत जगह से फोन आ रहे हैं। तो जो लोग वीडियो लगातार देख रहे हैं और उन्हें कुछ शंका संदेह थोड़ा थोड़ा हो रहा है कि क्या सच में मतलब कैंसर जैसी बीमारी और आयुर्वेद से मतलब इतने सहज तरीके से अगर ठीक हो जा रही है, तो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। देखिए, मैं इस टॉपिक पे 2 बात मैं कहूँगा जी। एक तो मैं पहले अपने जितने भी हमारे चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, मैं उनको एक सलाह दूंगा कि पेशेंट को डरवाया नहीं जाए और अपने आप को चैलेंज लिया जाए कि मैं उसको ठीक करूं। जिस पद्धति से जो लोग भी हो, यूनानी से हो, आयुर्वेदा से हो या एलोपैथ से हो। कितना लगभग पैसा लग जाता है अगर आप एक कैंसर के मरीज को देखते हैं, तो लगभग कितना पैसा लग जाता है उसका आयुर्वेद से इलाज करने में? देखिए, आयुर्वेद से इलाज करने में वही 5 से 6 हजार के आसपास महीने का खर्चा है। मतलब महज 5 से 6 हजार रुपए खर्च आता है कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का महीने का जो है। हाँ, महीने के खर्च में आपको 5 से 6 हजार से ज्यादा, किसी क्रिटिकल है तो हो सकता है 500 बढ़ जाएगा, 500 घट भी जाता है। अच्छा, हर समय अलग पद्धति से उसका इलाज हो तब कितना लगेगा महीने का खर्च लगभग? देखिए, एलोपैथ की जहाँ तक बात है जी, मैं किसी चिकित्सा जगत पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। वे उन लोगों की चीज़ है, जैसे उसमें 3 थेरापी से एलोपैथ वाले लोग करते हैं जी, केमोथेरापी, रेडियोथेरापी। अब वो जैसे लोग करेंगे तो उन लोग का रेट अपना अलग है, उस पर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा कि कितना पैसा लगता है। अब इलाज कराने वाला बताएगा कि कितना पैसा मेरा वहाँ खर्च हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि पेशेंट को समझाऊंगा कि कैंसर अगर आपको हो गया तो आप डरे नहीं। आप कोरोना जैसे, इस देश के लोग कोरोना को यहाँ से भगा दिया,
क्या ये कोरोना से मतलब बड़ी बीमारी है आपके नजर में डॉक्टर साहब, या छोटी बीमारी है? कैसी बीमारी है ये? कोरोना के लिए तो अभी तक कुछ बना नहीं जी। तो ऐसे तो मैं मानूंगा ही कि बड़ी बीमारी थी। आज भी कोरोना के लिए कुछ नहीं बना। टीका बना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और हमारे देश के लोग उस समय गिलोय लेकर के अपना इम्यूनिटी बढ़ाते थे। यही तो कारण हुआ कि आयुर्वेद ही एक सहारा था कि हम लोग वर्ल्ड में 1 नंबर स्थान रहा इंडिया का, कि हमारे यहाँ सबसे महामारी कम उतरी, माने हमारे यहाँ कम लोग मरे और अदर देश में ज़्यादा लोग मरे, इसलिए कि यहाँ आयुर्वेद का यह धरती रहा है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ से देवताओं ऋषि मुनियों का यहाँ पूजा होता है, और इस धरती के लोग को दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि कोई पैथ वाले आ जाए और आयुर्वेद को दबा जाए। आयुर्वेद तो आपको सनातन, जब से भगवान है, सृष्टि है, उस समय से आयुर्वेद है। मतलब कि आयुर्वेद पद्धति मतलब सबसे बेस्ट है क्या आपके नजर से? बेस्ट है, तभी तो मैं इस पे काम किया और मैं पढ़ा जी। मुझे अच्छा लगा तभी तो इस पेशे में मैं आया। अभी भी क्या आप आयुर्वेद पे ही रिसर्च कर रहे हैं? जी। आयुर्वेद और कैंसर को लेकर खास तौर से अगर देखा जाए कैंसर तो मैं आप रहते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर से तो मैं कैंसर के बीमारी के पीड़ित लोगों से मैं अभी जो मैं ट्रीटमेंट अभी तक किया हूँ, और सारे पेशेंट हमारे ठीक हैं। वह स्टेज क्या बोला जाए, मेरे पास स्टेज वाले आते हैं तो 1st, 2nd, 3rd, 4th बोला जाता है जी, और 4th से वाले ही मैक्सिमम लोग आते हैं। अच्छा, आपके पास मतलब अंतिम स्टेज वाले लोग आते हैं? अंतिम स्टेज वाले ही आते हैं, और मैं उन्हें दिलासा दिलाता हूँ, मैं उन्हें समझाता हूँ, मैं उनके जान में जान भरता हूँ, और जान भरने के कारण और दवा जो काम करता है जिसके कारण सारे लोग ठीक हो रहे हैं। अब तो हमारे कैंसर के पेशेंट से जाकर के आप इंटरव्यू अब लीजिएगा तो कहेगा कि कैंसर कोई बड़ी बीमारी नहीं है। मतलब कि आप लोग मान सकते हैं कि कैंसर कोई बड़ी बीमारी नहीं है, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है जीवन ज्योति हॉस्पिटल में यहाँ पर इलाज संभव है। एक बार थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप यहाँ का एड्रेस बता दीजिए, क्योंकि उनको आने में काफी मतलब कि सुविधा सही रहेगा। जीवन ज्योति हॉस्पिटल जी, अम्बे मार्केट, पहाड़पुर, ईस्ट चंपारण, बिहार। तो आप देखते रहिए, और जो है स्क्रीन पर भी यहाँ के मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, यहाँ का पूरा पता डाल दिया जाएगा। अगर आपको यहाँ पे आना होगा तो एक बार विजिट करिए। यहाँ पे कैंसर का जो है अच्छी तरह से डॉक्टर साहब काफी दिनों से इलाज कर रहे हैं। धन्यवाद, मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे थे पब्लिक एक्शन।